अब देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थांश विचलन में एग्जाम्पल 2 डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं एक टेबल बना के रखा हूँ पहले से डिस्क्रीट सीरीज का। ये टेस्ट का नंबर है कुछ 20 छात्रों का। 20 छात्रों का टेस्ट का नंबर कुछ इस प्रकार से है कि 4 नंबर जो है 3 स्टूडेंट को मिला, 5 2 स्टूडेंट को, ऐसा दिया गया है। ये टोटल कितने छात्र हैं? 5 5 10 6 16 और 4 20, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया है? 20। पहले ही बताया जाएगा तुमको क्वेश्चन में, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 20 छात्रों का यहाँ पर डेटा दिया गया है जिनके टेस्ट के नंबर इतने इतने हैं। तो ऐसा एक टेबल दिया रहेगा, हमने टोटल करके निकाल लिया क्योंकि ये निकालना जरूरी है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम क्वार्टाइल डेविएशन देखेंगे। तो क्वार्टाइल क्या है? पद को देखना होता है कि फर्स्ट क्वार्टर में कौन है और थर्ड क्वार्टर में कौन है। तो उसके लिए हमको पता है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे। Q3 माइनस Q1/2। तो हमको उसमें से Q1 और Q3 जानना है। तो हम जानते हैं जब भी हम किसी पोजीशन को जानना होता है तो पहले क्या करते हैं? CF निकालते हैं, जैसे मीडियन में निकालते थे। सेम टू सेम मीडियन वाला ही काम इसमें भी होगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर CF कम्युलेटिव, अब इसको पूरा संचय करेंगे जितनी संख्या है। तो 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 5 ओहो मिस्टेक 3 2 5 5 5 10 13 16 और 20। ये हो गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमको मिल गया। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लास्ट वाला जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। अब हमारे लिए हमको क्या चाहिए? वहाँ से Q1 और Q3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में वो चाहिए हमें। वो साइड में याद रखने के लिए लिखा हुआ हूँ। Q1 के लिए ऐसा एक सेंटेंस लिख देना क्वेश्चन पेपर में Q1 के लिए। उसके बाद अब Q1 के लिए हमको क्या निकालना है? क्लास, ठीक है। Q1 का कौन सा इसमें क्लास होगा? तो Q1 इक्वल टू डायरेक्ट वहां पर जैसे मीडियन में निकाले तो मीडियन इक्वल टू n+1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n+1 क्वार्टर है, मतलब 4 भाग, तो 4 से, और चूंकि ये पहला क्वार्टर है इसलिए 1 इंटू n+1/4 वहां पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से हम निकालेंगे n, हमको पता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। तो n कितना है? 20 + 1/4 वहां पर, ठीक है। यहाँ पर 21/4 वहां पर। डिस्क्रीट सीरीज ऐसा सीरीज है जिसमें हमको सम और विषम देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन हो चाहे ये क्वार्टाइल हो, ठीक है। ये वहां पर निकला है। अब इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 5 6 20.25 वहां पर। तो ये पद हम निकालेंगे कि वो कहां पर है। तो 5.25 कहां पर आएगा? यहां पर तो आ नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में ज्यादा हो गया है, तो इसमें आएगा। तो ये वाला जो है हमारा, जैसे मीडियन में हमने देखा था क्या, जहां पर भी आता है उसके सामने वाला जो नंबर है x, जो कि अभी टेस्ट नंबर के रूप में है यहाँ पर, तो ये 7 जो है हमारा वो पद होगा। सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा है, सिंपली आप निकाल सकते हैं कि 5.25 वहां पद कौन सा है? 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब Q3 निकालेंगे।
तो थोड़ा सा चेंजेस इसमें लगेगा, बाकी सब चीज़ सेम ही रहेगा। जैसे चलो इसको नहीं मिटाता हूँ, यहाँ से मिटाना पड़ेगा हमको। तो Q3 के लिए आप क्या लिखेंगे? Q3, क्योंकि दोनों Q हमको चाहिए। अब यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर भी 3 होगा। पहले 1 था तो हम मल्टीप्लाई करके उसको ऐसे हटा सकते थे, क्योंकि सेम टू सेम रहता है। एक से किसी भी नंबर का गुणा करोगे वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं 21/4, तो 3 × 21/4, इसका मान हमको पता था। चलो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और बटे 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20.3 आ गया, 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20, वहाँ पर ये पद कहाँ पर आएगा? 15.75। तो 15.75 इसके अंदर में आएगा, मतलब इसका जो है x, ये रहा वैल्यू 10। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। पहला आंसर क्या था? 7 और दूसरा आंसर अभी 10। अब आएंगे हम QD पर, तो इसके बाद अब सेंटेंस हो जाएगा इसलिए QD बराबर Q3 माइनस Q1। हमेशा फॉर्मूला लिखने के बाद ही उसमें किसी भी वैल्यू को पुट करना। चलो इसको लिखे रहने देते हैं, ठीक है। इसमें Q3 आया था 10 और ये आया था 7/2, ठीक है। अब इसमें घटा के 3/2 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब एक चीज और इसमें निकालना होता है हमको, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये अब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे सेम। इसका वैल्यू हम लोग निकाले तो कितना आया था? 3। ये दोनों को घटाए तो डायरेक्ट रख रहा हूँ 3, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 17। इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ QD होगा। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि गुणा ज्ञात करो तब यहाँ तक जाना जरूरी है, नहीं बोलता है तो तुम्हारी मर्जी कि यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दो या यहाँ तक पूरा सॉल्व कर दो, वो तुम्हारे इंटेलिजेंस के ऊपर है कि कहाँ तक जाना चाहते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछा गया है कोएफिशिएंट या गुणक करके QD का गुणक निकालो, तब तो तुमको यहाँ तक पूरा जाना होगा। और ये इस प्रकार से ये खत्म होता है। सॉल्व कर लेना इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। ये बॉक्स हमारे काम आ जाएगा। अब कौन सा सीरीज देखेंगे? एग्जाम्पल 3 कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस में हम इंक्लूसिव सीरीज को देखेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव बहुत देख चुके। कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज को देखेंगे, लेते हैं हम 0 to 2, 3 to 4, 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10। ये एक सीरीज मिल गया।
और ले लें, चलो 11 to 12। स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिटाना था, चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी को सेम लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना भी रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो यहाँ पर n हमारा फिर से 20 हमने ले लिया है, निकाल लिया। हाँ, अब इसमें हमको क्या चाहिए, जैसे मीडियन में हम निकालते थे क्लास, क्या कौन सा क्लास, मीडियन क्लास, वैसे इसमें QD के लिए क्लास निकालेंगे, Q1 के लिए क्लास, सॉरी QD बोल दिया था, Q1 के लिए क्लास। तो सेम Q1, अब इसमें भी हमको क्या चाहिए रहता है हमेशा, CF मीडियन, जब भी मीडियन या क्वार्टाइल दोनों में ये सेम है कि CF निकालना ही होता है। तो सेम 3, 5, 10, 13, 16, 14 कैसे आ रहा है पता है ना, ये सामने पहला वाला, इसके साथ ये प्लस हुआ तो ये 5 के साथ फिर 5 प्लस हुआ तो 10, ऐसा प्लस होते हुए पूरा कंप्लीट। ओ यहाँ पर 20। हाँ, अब Q1 के लिए ठीक है, Q1 के लिए क्लास या Q1 का क्लास, ठीक है। अब Q1 का क्लास निकालना है तो कैसे निकालते थे हम, मीडियन में कैसे निकालते थे, n/2 करते थे, लेकिन ये क्वार्टाइल है तो n/4, और चूंकि हम पहले क्वार्टर का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 1 को चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, सेम है, इधर से गुणा करो चाहे उधर से गुणा करो, आंसर वही आएगा, इसलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब n हमारा कितना है, 20/4, मतलब 5वां पद, ठीक है। तो ये 5 अब कहां पर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर, वहां, क्योंकि यहाँ पर पद नहीं देखेंगे, ठीक है, और एक हिसाब से पद भी है वो 5वां कहां पर आ रहा है, जो भी 5वां पद है वो, अब देखो ये 5 यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, एक भी ज्यादा नहीं है ना कम नहीं है, इसलिए वो आंकड़ा यहाँ पर होगा। तो ये वाले बॉक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा सब कवर कर लेते हैं रो को। अब हमारा आ जाएगा Q1 निकालने का, ये तो था क्लास, लेकिन Q1 है क्या चीज, पूरे इस बॉक्स को हम Q1 नहीं बोल सकते, तो Q1 निकालने के लिए फॉर्मूला सेम टू सेम मीडियन जैसा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। तो L1, Q1 है इसलिए L1, और यहाँ पर n/4 वो भी मल्टीप्लाई 1 रहेगा, चलो पूरा लिखते हैं 1, तो बड़ा वाला ब्रैकेट माइनस CF/F इंटू IH या CI, या यहाँ पर कैपिटल F भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम लोग वैल्यू देखते हैं, तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, तुम लोग को ऐसा नहीं करना है, तुम लोग को पूरा लिखना है कि L1 क्या है, n/4 का वैल्यू कितना है, तो ये तो निकाल चुके थे तो टेंशन नहीं है, फिर CF कौन सा है, F कौन सा है, I क्या है, ठीक है, ये सब चीज वहाँ पर लिखना होगा कि L1 इक्वल टू n/4 इक्वल टू CF इक्वल टू, ऐसा करके पूरा बताना होगा। उसके बाद इसमें वैल्यू को पुट करोगे, डायरेक्टली नहीं करना सॉल्व, किसी भी मेथड में, चाहे मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज में ऐसा निकाल करना है। मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, टाइम भी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। L1 देखते हैं, अब इस बॉक्स में L1 ये रहा 3 प्लस, और चूंकि मैं सब चीज़ लिखूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद है n/4 हमने निकाल लिया था पहले ही, ये फिर माइनस CF, हम देखते हैं कि CF किसको लिया जाता है, जो बॉक्स क्रिएट हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला को हम CF लेते हैं, तो ये हमारा क्या है CF, तो इसको ले लिए तो 3/F, जो बॉक्स में F है
नॉर्मल यही तो फ्रीक्वेंसी है हमारा, कितने स्टूडेंट जो है इस नंबर को दोहरा रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 2 इंटू आई कितना है, अब आई हायर लिमिट, सॉरी यहाँ पर 1 होना चाहिए था, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 से अगर 1 घटाओ तो 1 आएगा, 4 से अगर 3 घटाओ तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस ये 2/2 इंटू 1, ये भी कट के 1, तो 1 1 का पाड़ा पड़ेंगे, 1 1 का 1, तो आ जाएगा आंसर 3 धन 1 मतलब 4। ठीक है, तो ये आ गया Q1 का वैल्यू, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ 4, क्योंकि निकालना पड़ेगा मुझे। अब निकालेंगे, चलो ठीक है, तो अब निकालेंगे Q3 के लिए, तो Q3 के लिए Q3 का क्लास, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3, वहां पर लिखना चाहो तो नो प्रॉब्लम है। अब इसमें भी 3 का गुणा होगा, आ जाएगा कितना, इसमें आया था कितना 5, और 5 किया 15, चलो लिख देता हूँ, बार बार नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 किया 15, इसको भाग दिए तो 5 आया, और ये 3 पहले से था, तो 5 किया 15, तो 15वां पर कौन सा है, तो 15वां पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है कि, ठीक है, इसमें तो आ नहीं सकता क्योंकि 13वां पद है, यहाँ तक 13 पद है, फिर 14 और 15 फिर इसके अंडर में आएंगे, बड़ी वाली संख्या को हम ये बॉक्स बना लिए, ठीक है, बॉक्स से हमने कवर किया। अब Q3 के लिए फॉर्मूला, तो ये तो मिल गया, मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, कितना था ये 15 था, ठीक है। अब Q3 निकालेंगे, ये तो निकला था वर्ग, किस वर्ग में Q3 हमारा बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है, 15वां पद कहाँ पर था, मिल गया हमको Q3 के लिए क्लास। अब Q3 का फॉर्मूला सेम टू सेम, यहाँ पर L क्या होगा, अब 3 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में 3 इंटू n/4, ठीक है, माइनस CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई, ठीक है, सेम टू सेम L3 क्या है हमारा, चलो इसको लिख के दिखाता हूँ मैं एक बार, नहीं तो पेपर में पता नहीं क्या कर लोगे, इसलिए L3 हमारा क्या है 9 था, ये मिल गया है n/4, ठीक है, और वो भी n/4 कितना था हमारा 5, और क्या मिल गया हमको CF कौन सा वाला लेते हैं, जस्ट उसके ऊपर वाला, मतलब जो कम है उसको, कभी कभी हम CF नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, जैसे अभी ऊपर से नीचे की ओर आया है प्लस होते हुए, कभी कभी हम नीचे से ऊपर की ओर भी चले जाते हैं, तब उस कंडीशन में CF नीचे की ओर आ जाएगा, अभी ऊपर की ओर है, मतलब जस्ट उससे एक कदम पहले वाला CF कहलाता है, जो बॉक्स हमारा कवर है उसके ऊपर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। CF कितना हो गया, तो 13, अब क्या चाहिए, F हमारा कितना है 3, I कितना है, तो 1, ऐसे पूरा लिखोगे सबको, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ जगह, नहीं तो कम पड़ जाएगा मेरे लिए, हाँ, तो L3 हमारा 9, L3 9, यहाँ पर इसका वैल्यू हम निकाल चुके थे 15, डायरेक्ट 15 लिख सकते हो, या फिर चाहो तो ऐसे फॉर्मूला में लिखे थे उसको लिखो, जैसे 3 इंटू 5, इसका वैल्यू था 5, अभी हम लोग लिखे थे, माइनस CF का वैल्यू क्या था 13, और F का वैल्यू है 3 इंटू 1 से कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया वही, 9 प्लस, अब ये हो गया क्या 15 में से 13 गया तो 2/3, एक तो रखो चाहे मत रखो कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणा में है, प्लस होता तो उसका भी वैल्यू होता,
गुणा हो गया तो सेम टू सेम, अब इसका भाग करेंगे इसमें तो प्लस कितना आ जाएगा 0.6666, ठीक है। इसको जोड़ें तो 9.66, तो ये हमारा 9.66। अब चलते हैं हमारा फाइनल डेस्टिनेशन करने कि फाइनल डेस्टिनेशन में क्या होना है। हम किसके लिए इतना तामझाम किए, ये इसके लिए QD क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन में अब Q3 फॉर्मूला सेम लिखेंगे, और चूंकि हमको ऐसा फॉर्मूला में मिल ही चुका था तो इसको बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं कि Q3 इक्वल टू ये, Q3 Q1 इक्वल टू ये करके, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, वो दिख रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 9.66 माइनस 4/2, तो यहाँ से अब 4 माइनस कर देंगे तो 5.66/2, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 दिया 6, और ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना है, लास्ट पॉइंट कोएफिशिएंट ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ QD। वैल्यू पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे। तो जय हिंद।